Good morning, student. I'm again in front of you. देखिए 2.5 हम लोग सॉल्व कर रहे थे. एक्सरसाइज 2.5 सॉल्व कर रहे थे ना. 2.5 में आई होप 10 तक हो चुका था. जैसा कि मुझे अनुमान है कि आप सभी ने सही सही सॉल्व किया होगा, बट आप लोग पूरा देख नहीं रहे हैं और हम तक अपना वर्क पहुंचा नहीं रहे हैं. कॉपीज आपकी मंगाने वाला हूं मैं. अपनी कॉपीज विद्यालय में सबमिट कराएं. ओके, देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन नंबर 10 रिकॉल कर लेते हैं, देन आफ्टर आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, 10 का सेकंड पार्ट ले लेता हूं, कुछ बच्चों ने पूछा भी था. 6 4m³ -343 n³. ठीक है, इसको क्या करते हैं, किसी फॉर्मूले में रिप्रेजेंट करते हैं. हम लोग आइडेंटिटीज कुछ पढ़ रखे हैं, तो यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी, a³ -b³. क्या होता है a³ -b³. फॉर्मूला क्या होता है, a - b. ये तो पढ़े थे. a³ -b³ का फॉर्मूला क्या होता है, a³ - b, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a² -ab प्लस b². यही तो कुछ होता है. हाँ, फॉर्मूला तो यही होता है ना. कमेंट करिए फटाफट. हाँ, प्लस होता है. ओके, इस पे हम कंपेयर करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 4m³ लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है, -7n³ लिखा जा सकता है कि नहीं. तो बस फॉर्मूले पे रखते हैं. 4m -7n एक ब्रैकेट में, 4m² प्लस 4m × 7m प्लस 7n है, n का. ठीक है, यहां पे क्या करते हैं, अगेन 4m -7n, 4m का स्क्वायर 16m² प्लस 7 4 जा 28mn प्लस 49n². आई होप क्लियर हुआ होगा सबको. ये क्लियर हुआ है तो कमेंट करें. और यही आपका क्या है, ये जो आया हुआ है वही आपका क्या है, फाइनल आंसर. ठीक है, फटाफट नोट करें इसे, फटाफट नोट करें. नोट हो गया सबका. चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे. इरेज कर देता हूं इसे. क्वेश्चन नंबर 10 हो गया. 10 और बाकी जितने बच रहे हैं आप सभी इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे. क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है फैक्टराइज फैक्टराइज 27x³ प्लस y³ प्लस z³ -9xyz. क्या है, इसे हमें फैक्टराइज करना है. इसे कैसे फैक्टराइज किया जा सकता है, आप लोग बताएं इसे फटाफट. हाउ वी कैन फैक्टराइज दिस वन, कौन सी आइडेंटिटी इसमें लगेगी. चलिए देख लेते हैं. सबको फैक्टराइज करिए. इसको तोड़ देते हैं. क्या लिख सकते हैं, 3x का होल क्यूब लिखा जा सकता है. भाई 3 का क्यूब 27 होता है ना. 3x का होल क्यूब लिख दिया, प्लस में y³ लिखा जा सकता है, प्लस में z³ लिखा जा सकता है, -3x होता है. x की वैल्यू यहां पे ये है, तो यहां क्या करता हूं, 3x. ओके, 3x हो गया. बात समझ में आ रही है. फिर y की वैल्यू क्या है, y है, z की z है. तो ये देखिए क्या हो गया, a³ प्लस b³ प्लस c³ -3abc. अदर x³ प्लस y³ प्लस z³ प्लस -3abc
तो कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है? आइडेंटिटी का यूज करते हैं और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट अप्लाई करके लिख लेते हैं। कौन सी आइडेंटिटी यूज हुई? यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी है? यूजिंग आइडेंटिटी 8, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू होता है, लिख देता हूं आइडेंटिटी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक ब्रैकेट में होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक ब्रैकेट में होता है, दूसरे ब्रैकेट में होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। यही तो आइडेंटिटी होती है। हाँ, तो बस इसी पे वैल्यूज पुट कर देनी हमें। 3x का होल क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 इंटू 3x इंटू वाई इंटू जेड इज इक्वल टू होता है, सब क्यूब से क्या करते हैं, बस x प्लस वाई प्लस जेड, x यहाँ पे 3x के टर्म में है तो 3x के टर्म में लिख देते हैं, ठीक है, 3x प्लस वाई प्लस जेड, और यहां पे क्या होगा 3x का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3x इंटू वाई माइनस वाई इंटू जेड माइनस जेड इंटू 3x, ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लेना है। तो ये 3x प्लस वाई प्लस जेड, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3zx, ये आपका क्या है, फाइनल आंसर है। आई होप सबको समझ में आया होगा। 3x प्लस वाई प्लस जेड एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ऑफ 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3zx, ये आपका राइट आंसर है। ओके, फटाफट नोट करें, फिर नेक्स्ट हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 आप करोगे, मैं नहीं बताने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 13 में बता देता हूं। आई होप नोट कर लिया होगा आपने। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, यहां पे x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 दे रखा है, सो प्रूफ करना है सो दैट x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz, क्या है 3xyz, ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है, चेक कर लेते हैं भाई। अभी हम लोग एक आइडेंटिटी यूज किए थे, आइडेंटिटी नंबर 8, यूजिंग आइडेंटिटी 8, अब नहीं लिखेंगे, ठीक है, लिखना ही पड़ेगा। ए क्यूब प्लस बी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, यही तो पढ़ा था हमने अभी, इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स वाई माइनस ऑफ वाई जेड माइनस ऑफ जेड एक्स, यही तो पढ़ा था ना। हाँ, यदि यही पढ़ा है तो पुट इन द वैल्यू ऑफ नाउ, putting the value of
x plus y plus z is equal to 0 in above identity. above identity. ठीक है, रख देते भाई x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू, इसका टर्म जीरो, जीरो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, रिस्पॉन्स जीरो आएगा. ठीक है, अगर ये जीरो, जीरो से इससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम लोग जीरो आइडेंटिटी पढ़ चुके हैं, तो जीरो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिस्पॉन्स जीरो आएगा, तो ये टर्म जीरो हो जाएगा. ठीक है, लिख देता हूं मैं. ठीक है, फिर ये टर्म जीरो हो जाएगा. किसकी वैल्यू है, ठीक. अब फिर क्या करते हैं, इसको टर्मिनेट कर देते हैं, इसको पक्षांतर कर देते हैं, दूसरी तरफ भेज देते हैं. चूंकि ये माइनस में था, ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा. आ गया ना, शायद यही हमें प्रूफ करना था. लिख देते हैं हेंस प्रूफ, आंसर नहीं लिखते हैं. हेंस प्रूफ. प्रूफ हो गया ना, जो मुझे शो करना था वही आ गया ना. एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz. आई होप सबको क्लियर हो गया होगा. सिर्फ मैं आशाएं कर सकता हूं, जब तक कि आप लोग सॉल्व नहीं करोगे तब तक मैं घोर के नहीं पिला सकता हूं. ये शरबत नहीं है बेटा, ये शरबत नहीं है कि बस मैं घोर के रख दिया हूं और आपको लाऊं पिला दूं. ठीक, आपको स्वयं मेहनत करनी पड़ेगी. मैं तो बोर्ड पे सॉल्व कर रहा हूं, कॉपी पेपर पे आपको करना है. आप इसको प्रैक्टिस करो. ठीक है, मेरा क्या, मैं तो यहां पे पढ़ा ही रहा हूं. आप लोग जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते हैं. ठीक है, मेरा कार्य है यहां पे समझाना. एक नहीं 10 बार आप पूछोगे, हम 10 बार समझाने के लिए तत्पर हैं. लेकिन जब तक आप स्ट्रगल नहीं करोगे, जब तक आप नहीं कॉपी पेन उठाओगे, तब तक कुछ नहीं होगा. ठीक है, सो कॉपी पेन आप लोग ओपन रखा करें, और जिस तरह से मैं सॉल्व करा रहा हूं, मेरे से पहले सॉल्व करने का प्रयास करें. एक बार समझ ले, दूसरी बार उसे आप स्वयं सॉल्व करें. जो चीजें ना समझ में आए, वीडियो को बैक करके, पॉज करके आप उसको अच्छे से समझने का प्रयास करें. जो नहीं समझ में आता है आप मुझसे डिस्कस करें. ओके, नेक्स्ट हमसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 14 का ए पार्ट में बता देता हूं. माइनस ऑफ 12 का क्यूब प्लस में, देखो ये बहुत अच्छा है, 7 का क्यूब. मैं कुछ नहीं करूंगा, करना तो 12 मैं 24 पहले उसको करूं, मल्टीप्लाई करूं, फिर उसके बाद 7 7 4 343 इसको लिखूं 3 4 3, फिर 5 का 1.5. उसके बाद क्या करूं, सबको ऐड सब्ट्रैक्ट करूं. यहां पे कुछ नहीं करूंगा, डायरेक्ट इन नंबर्स को देखता हूं, क्योंकि एक आइडेंटिटी मेरे समझ में आ रही है. एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz की हम लोग जानते हैं. अब देख लेते हैं, अगर इनका टर्म a प्लस बी प्लस सी का टर्म अगर 0 आ जाता है तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा. 3 से गुणा करके रख देंगे. ठीक है, तो यहां पे देखते हैं क्या आ रहा है भाई. ये 12 है माइनस के साथ, प्लस 7 है, प्लस 5 है. 7 5 12 12, 12 माइनस 12 0. ठीक है, तो यहां पे इतना इज इक्वल टू 0 आ रहा है ना, क्योंकि इसमें अभी देखो कंटेंट आ गया ना, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0. हम लोग जानते हैं, लिख लेंगे यहां पे, वी नो दैट, क्या जानते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स. ये तो जानते ना, तो बस इसमें वैल्यू रखनी है. 0 हो गया तो ये पूरा का पूरा टर्म 0. तो भैया ये क्या हो गया, माइनस ऑफ 12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब माइनस 3 इंटू माइनस 12 इंटू 7 इंटू 5
इज इक्वल टू 0। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? बस इसको सीधे सीधे इधर ट्रांसलेट कर देंगे। इसका क्यूब्स क्या हो जाएंगे? इज इक्वल टू, इधर माइनस था, इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो ये 3 इंटू -12 इंटू 7 इंटू 5, ये वैल्यूज आएंगी। ठीक है भाई, सॉल्व कर लो इसको, सॉल्व करो। 7 5 35, 35 और 36, 35 इंटू 36 क्या होगा? अब बताओ फटाक से, आंसर बताओ मुझे। हाँ, कैरी ऑन, डू इट फास्ट। क्या यही आंसर आएगा? ये आपका आंसर है, बिना कैलकुलेशन के, बिना किसी मल्टीप्लीकेशन के, सिर्फ आपको फाइनली जाके आंसर मल्टीप्लाई करना है। अरे भाई देखो, 12 पंचे 60 होता है और 7 3 21 होता है, 21 छक्का 126 होता है। ठीक है, और सभी इसको कर लें, फटाफट कॉपी कर लें, फिर आगे चलते हैं। होमवर्क है इसमें, होमवर्क क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड पार्ट आपको घर से करना है। क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड पार्ट घर से करके व्हाट्सएप पे सेंड करना है। ओके, आप लोग किया करो, नहीं करोगे तो फिर दिक्कत है, हम भी पढ़ाने से फिर भागेंगे। कौन यहाँ जीत देना चाहता है? आप लोग अगर नहीं रिस्पॉन्स दोगे तो मैं क्या करूंगा? मैं भी छोड़ के भाग जाऊंगा। गिव पॉसिबल एक्सपेंसेस फॉर द लेंथ एंड विड्थ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स। अब यहाँ पे रेक्टेंगल दिया गया है, मुझे क्या करना है? फाइंड करना है लेंथ और विड्थ। रेक्टेंगल तो यही होता है ना, एक यल होता है, एक भी होता है। अगर इसकी एरिया मुझे पता हो तो जाकर कुछ बन सकता है काम। यहां पे दिया है, एरिया दी गई है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है? 25 ए स्क्वायर माइनस 35 ए प्लस 12। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है। ठीक है, गुड। इसको क्या करते हैं? फैक्टराइज कर लेते हैं, जो आएगा वो हमारा क्या होगा? पॉसिबल लेंथ एंड विड्थ हो जाएगी। फैक्टराइज करते हैं, फैक्टराइज करने का प्रोसेस पता ही है, फैक्टराइज करने का प्रोसेस पता है ना? क्या होता है? 12 इंटू 25 करो, 12 इंटू 25 करो और 35 आना चाहिए, ऐसा फैक्टर निकालो उसका। तो करते हैं, 250 हो गया, ये 25 दूना 50 हो गया, मतलब ये पूरा का पूरा 300 आएगा। 300 ही आएगा ना? हाँ, ठीक है। 12 से करोगे, 12 पंचे 60 का 0 कैरी 6 और 12 दूना 24 6 30, 300 ही आ रहा है। 300 का ऐसा फैक्टर निकालो जिसको यहाँ पे साइन क्या है? पॉजिटिव की है, तो प्लस करने पे क्या है? 35 आए। हम इसको कर सकते हैं क्या? किसमें ब्रेक डाउन कर सकते हैं? 20 इंटू 15 कर सकते हैं क्या? 20 इंटू 15 300, 20 प्लस 15 35, एम राइट? बस सॉल्व कर लेते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? 25 ए स्क्वायर माइनस 20 ए ठीक है, 25 ए स्क्वायर माइनस 20 ए माइनस 15 ए प्लस 12। फिर कॉमन ले लो, इनमें से कॉमन मिल जाएगा मुझे, 5 ए कॉमन मिल गया, फिर 5 ए यहां बच गया, माइनस 4 ए यहां बच गया, 4 ओनली। 5 ए देखो, 5 ए कॉमन ले लिया, 5 5 25, 5 ए यहां बच गया, 4 यहां बच गया, माइनस अगेन इसमें से क्या ले लें कॉमन? माइनस 3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ 5 ए बच गया, माइनस 3 4 जा 12, इतना हो गया। फिर दोनों में कॉमन क्या भाई? 5 ए माइनस 4 और 5 ए माइनस 3। ठीक है, ये हमारे दो इक्वेशंस आ गए। तो यहां पे लिख लेंगे हम पॉसिबल लेंथ 10, पॉसिबल
लेंथ LENGTH लेंथ इक्वल्स टू 5a माइनस 4 और विड्थ किसी को कुछ भी कर सकते हो 5a माइनस 3 हो गया। लेंथ क्या आ गया 5a माइनस 4, विड्थ आ गई 5a माइनस 3। ये हमारे क्या हो गए आंसर हो गए, लेंथ एंड विड्थ के आंसर हो गए। और इसका एचडब्ल्यू आपको क्वेश्चन 15 ऑप्शन नंबर बी मतलब सेकेंड पार्ट सॉल्व करना है। सॉल्व एंड सेंड, सॉल्व करो और सेंड करो हमारे पास, ठीक है। फटाफट नोट कर ले इसको, आओ क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन और बचा है, क्वेश्चन नंबर 16, तो उसे सॉल्व कर लेते हैं और इसी के साथ सेशन को समाप्त करते हैं। बेटा जितने क्वेश्चन आपको दिए जाए आप लोग सॉल्व करके सेंड किया करो, सेंड नहीं करोगे तो मैं पढ़ाने वाला नहीं हूं फिर इस तरह से, ठीक है। आप लोग सॉल्व करो सेंड करो। इसमें भी वही है सेम टू सेम। फाइंड द पॉसिबल एक्सपेंशन ऑफ द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड। कोई क्यूबॉइड है जिसका वॉल्यूम दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 16 है, वॉल्यूम है, चलो सिंपल सा मैं बता देता हूं 3x² माइनस 12x, ठीक है। ये है, इसका वॉल्यूम मुझे फाइंड करना है। फैक्टराइज कर लेते हैं, फैक्टराइज करके ये तो मुझे बड़ा आसान सा लग रहा है, बहुत सिंपल सा आ जाएगा। बस जो कॉमन होगा ले लेंगे। कॉमन क्या है इनमें से, कॉमन x मुझे दिख रहा है 3 दिख रहा है, तो बचा क्या, यहां पे बच गया x, यहां पे क्या बच गया -4। ये हमारा आंसर आ गया 3x, x minus 4 इज आवर आंसर। ये पॉसिबल एक्सपेंशंस है, पॉसिबल एक्सपेंशंस है। सेकंड पार्ट आपको करना है घर से, एचडब्ल्यू में है, सॉल्व एंड सेंड। सॉल्व करिए और सेंड करिए। इसी के साथ आपका पॉलिनोमियल चैप्टर पूरा का पूरा समाप्त होता है। अगर कोई डाउट होती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। यदि आप सभी को कोई डाउट होता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम उसको बताएंगे। और मे बी आई होप कि आपके समक्ष मैं एक वीडियो और लेके आऊं जिसको मैं मास्टर वीडियो कहूंगा। पूरा का पूरा उसमें पॉलिनोमियल का पूरा क्या होगा, पूरा चैप्टर, फुल चैप्टर उसमें मेंशन होगा। एक ही लेक्चर दूंगा उसके लिए, एक ही वीडियो में सारे के सारे समाप्त कर देंगे। ओके, आई होप सब आपको क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।